शांत हो जाता है। नहीं मैं वैसे बुलाते हैं खाली में। हाँ। रानी जी करेंगे। ये ऐसे कह रही थी, वो कैसे कह रही थी, कैसे फूटेगी, कैसे बता रही, इस पे लिखा होगा, तुम बता। गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद कविता। और गाइज़ आज है दीपावली, तो आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप ये दिवाली आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ हो, मंगल हो। तो अभी सुबह मैं उठी हूँ और नहा ली थी और हम जा रहे हैं दीपदान करने ऊपर, मम्मी और मैं। और आज जो है ना, आंखें बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी, सूज रही है मेरी आंखें। और फेस आप देख सकते हो एकदम ऐसे हो रहा है, स्वेलिंग जैसे पफीनेस आ जाती है। क्योंकि बहुत दिनों से मतलब 4 बजे उठते हैं और सोते हैं रात को 12 बज जाते हैं, तो 4-5 घंटे की नींद। और दिन में भी मैं बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ, क्योंकि पूरे दिवाली की वजह से काम में लगे रहते हैं, कभी सफाई करनी है, कहीं कुछ करना है। तो बस ऐसे ही चल रहा है अभी रूटीन। तो फाइनली आज दिवाली का दिन आ ही गया, जो इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। तो बस दीपदान करके फिर हम लोग नीचे चले गए थे। लेकिन आज ना मेरी तबीयत तो मतलब थोड़ी ऐसी ढीली हो रही थी, तो मम्मी ने बोला कि अभी ना सो जा। तो नीचे आके ना फिर इस तरीके से मैं आपको ऊपर नीचे से दिखा रही हूँ। ऊपर दिए लगा के हम आ गए थे और मम्मी भी लेट गई थी, तो मैं यहाँ अंदर रूम में आई थी। तो अभी जो दिया है ना, जो मतलब कल शाम का लगा हुआ था, वो अभी तक प्रज्वलित था। तो फिर मैंने उसमें और ज़्यादा घी डाल दिया था ताकि ये जलता ही रहे। क्योंकि अभी ना बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है और हर्षु भी सो रहा है। तो उठने का मैं मतलब पूजा पाठ करूँगी या उठूँगी ना, तो वो एकदम से जग जाता है बहुत, फिर मुझे ना उसको दोबारा से सुलाना पड़ता है। तो इसलिए ना मैं भी लेट गई थी, सच बताऊँ तो 1-1.5 घंटे के लिए। तो मम्मी ने 6:30-7 बजे से उठा दिया था। फिर लाला को स्नान कराया और उसके बाद हमने पूजा करी, जो भी हमारे पाठ वगैरह थे। करने के बाद फिर चाय पी रहे हैं अभी हम, और अर्शु भी पी रहा है मेरे साथ थोड़ी सी चाय। और वो भी मेरे से बोल रहा है, मम्मी आपका फेस कैसा हो रहा है, क्योंकि मेरी आंखें जो है ना आज बहुत ही ज़्यादा सूज रही थी, पता नहीं किस वजह से हो गई थी, कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। तो मैंने कहा अब तो काम करना है, क्योंकि जो भी टाइम हो गया था 9 बजने के करीब थे। तो मैंने कहा फटाफट से जो है डेकोरेशन वगैरह की तैयारी करते हैं। जो भी सामान था मैंने निकाल लिया था मेरे पास। और उसके बाद हर्षु को मम्मी कह रही थी कि आज जो है कचौड़ी खाने का मन कर रहा था, उसने बोला होगा मम्मी से, तो फिर मम्मी उसे दिला लाई थी। तो हमने भी कचौड़ी की सब्ज़ी से ही रोटी बना के खा ली थी, क्योंकि सब्ज़ी बनाने का कुछ भी मन नहीं कर रहा था और ना कुछ था भी। तो फिर मैंने सोचा यही इसी से ही खा लेंगे हम भी, तो हमने रोटी रोटी बना ली थी बस। और जब कुछ काम ज़्यादा होता है ना, तो फिर ऐसे लगता है बस जल्दी से कुछ बनाने के लिए, मतलब इतना टाइम नहीं था। तो फिर हमने 2 जने थे, हमने कहा खा लेंगे हम तो। अब फिर मैंने यहाँ पे एक ड्रीम कैचर रखा हुआ था, ये हैंग कर दिया। और ये भी फैन शुई था, इसको भी लगा दिया। और यहाँ पे एक बेड शीट लगा दी है मैंने, बेड पे आज दूसरी चेंज कर दी थी। कल धो दी थी वो जो बिछ रही थी वाइट वाली, अब ये जो पिंक कलर की है मैंने ये वाली बिछा दी, पिंक कलर अच्छा लगता है। तो फिर मेरे पास कोई न्यू बेडशीट नहीं थी, तो जो ये थी मैंने यही बिछा दी है। और लेके भी नहीं आए हम, मैंने सोची थी एक न्यू बेडशीट ले लेंगे, पर कोई बात नहीं, फिर कभी ले आएंगे। और वैसे भी ना सिंगल बेडशीट हमारी ये रखी रहती थी, क्योंकि हम ज़्यादातर उधर उस वाले रूम में सोते हैं ना डबल बेड पे, तो ये सिंगल बेड यूज़ नहीं होता था। ये 2 गोदाम था तो बंद ही रहता था ये। तो फिर अब मैंने कहा इसको निकाल लेते हैं, अब ये वैसे भी नहीं है, ये इतनी पुरानी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे बेडशीट लगा दी थी, कवर चढ़ा दिए थे पिल्लोज़ पे, और यहाँ पे कुशन कवर लगा दिया था। तो ये जो कुशन कवर है ना बहुत ही सुंदर लगता है, मतलब सीक्वेंस वाला है। मैं इसे सेंटर मार्केट से लाई थी, 2-3 साल हो गए। बहुत ही सुंदर लगता है ये देखने में। फिर ये जो टांड है, यहाँ पे मैंने कर्टन लगाया। ये कर्टन हमेशा से हम यही कर्टन लगाते हैं इस पे, मतलब बहुत ही साल हो गए, पता नहीं 20-25 साल हो गए होंगे। ये भी दीदी ने ही सिला था, तो फिर मैंने इसको लगाया, रखा हुआ था, ढूंढा इसको पहले, फिर इस पे आइनिंग करी। और उसके बाद इसको मैंने लगाया, क्योंकि इसमें ना वेलक्रो वाले स्ट्रिप लगा रखे थे, तो लगाने में बहुत ईजी था। मैंने इसको हैंग कर दिया अच्छे से, और मतलब लगाने के बाद अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने टीवी को क्लीन कर लिया यहाँ पे, स्क्रीन को अच्छे से कॉलिन के साथ। और बहुत दिन बाद क्लीन करा था ना, तो मतलब इस पे भी काफ़ी डस्ट जम रही थी। फिर मैं सबसे पहले भोग बनाने आ गई थी। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, 1-1:30 बज रहा है। तो मैंने सोचा सबसे पहले जो है मैं भोग बना देती हूँ, क्योंकि बेसन के लड्डू बनाने में ना थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है भूनने में। तो फिर क्या होता है ना, शाम को हम तैयारी में लग जाएंगे और काम बहुत होते हैं। तो फिर मैंने अभी यहाँ पे सबसे पहले जो है घी गरम कर लिया, और बेसन 1-1.5 कटोरी बेसन था, मैंने इसी के बना लिया।
क्योंकि आज बृहस्पतिवार भी है और गणेश जी को जो है बेसन के लड्डू का ही भोग लगता है। मैं गणेश चतुर्थी पे भी यही बनाती हूँ जब भी व्रत रखते हैं हम, तो गणेश जी को बेसन के लड्डू पसंद है, तो इसलिए मैंने लड्डू बना लिए। और देखो पूजा में जब भी भोग लगाओ ना तो हमेशा अपने हाथ से ही बना के लगाना चाहिए, और आजकल तो सब चीज़ बनानी इतनी आसान हो गई है। तो ये मेरे लड्डू बनकर तैयार हो गए थे। और भोग के लिए तो बाहर से मतलब कुछ लेके ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिलावट हो रही है, कैसा ऑयल है कैसा घी है और किस तरीके से बना रहे हैं, कैसी सिचुएशन होती है। तो फिर इसलिए भोग प्रसाद की चीज़ ना एकदम शुद्धता और प्योर होनी चाहिए। तो अपने हाथ से ही बनाओ ना तो उसका फल अलग ही मिलता है। और उसके बाद फिर मैं इस रूम में आ गई थी पूजा वाले। यहाँ पे जो मैंने मालाएं निकाली थी तो हर्षु मेरी हेल्प कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने कर्टन धो के हैंग कर दिए थे फिर से। और ये जो मालाएं थी मैंने इनको बस ऐसे सिंपल लटका दिया था। तो हर्षु कह रहा था मम्मी अच्छी लग रही है और लगाओ, पर और नहीं थी, 5 ही थी ये, तो 3 मैंने यहाँ लगाई थी और 2 गेट पे लगा दी थी। तो अभी यही था, मतलब ये बहुत पहले ना मैं सदर से लेके आई थी। अभी यहाँ से मैंने मार्केट से कुछ भी शॉपिंग नहीं करी, कुछ भी परचेज़ नहीं किया है। और इस बार तो हमने बिल्कुल ही नहीं करी है, बाहर शॉपिंग करने का इतना कुछ वो ही नहीं रहा। और धनतेरस पे भी मैं बस एक गुल्लक लेके आई थी और कुछ भी नहीं लेके आई थी। हाँ, बस राशन का सामान और ग्रॉसरी वगैरह हम ले आए थे। डी मार्ट भी दोबारा गए थे सामान लेने, तो फिर वही है बस। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं लेके आए थे डेकोरेशन का या बर्तन वगैरह, ऐसा कुछ नहीं आया। तो फिर यहाँ पे मैंने इस रूम में भी बेडशीट लगा दी थी, और ये बेडशीट ना मुझे बहुत पसंद है, इसका कलर और पैटर्न बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये मैंने डबल बेड की यहाँ पे बेडशीट लगा दी। उसके बाद दिए भिगो दिए थे मैंने, और दिए भीग गए थे। तो फिर मैंने सोचा अभी पहले मैं इन्हें निकाल देती हूँ, इतने ये सूख जाएंगे, क्योंकि सूखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। और ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, इनमें इतना ज़्यादा टाइम लगता है। मम्मी है वो ऊपर के काम काफ़ी हो जाते हैं उनके लिए, और बच्चा भी देखना होता है, वो भी इधर उधर भागता है, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है। और मैं दिए सुखाने के बाद ना इसको लेके गई थी मार्केट में, क्योंकि इसे मुझे पटाखे वगैरह दिला के लाने थे। ये बहुत दिन से मेरे से कह रहा था मम्मी दिला दो, पर मैंने दिलाए नहीं थे। तो मैंने कहा मैं लास्ट दिन ही दिलाऊंगी, क्योंकि यूज़ करके ये ख़त्म कर देगा। और फिर मैं उसको आप भी जाकर दिला के लाई, मैंने कहा कभी ख़त्म ही ना हो जाए। तो फिर मैं लेके गई उसको मार्केट, और उसको जो भी लेना था, मतलब उसे तो खैर नहीं पता था, मैं अपने हिसाब से उसको दिला लाई थी और बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तो अभी ये गन दिलाई थी मैंने, तो इसी गन को चलाने लग रहा है वो खाली कोई। मैंने कहा पटाखे रात को पूजा करने के बाद इसमें लगाऊंगी, पर फिलहाल अभी खाली से ही खेल रहा है। फिर मार्केट से आते टाइम मैं समोसे दिला लाई थी उसको, क्योंकि अभी चाय का टाइम हो गया था। तो अभी चाय से समोसे खा लेंगे, और फिर उसके बाद क्योंकि पूजा में लग जाएंगे ना, तो फिर हम बिल्कुल भी कुछ नहीं खाएंगे, और शाम के फिर 9-10 बज जाएंगे वही। तो फिर हमने यहाँ पे समोसे से चाय पी ली थी, और उसके बाद फिर मैं नहा कर आई। नहा कर जो है मैंने अपना जो भी पूजा की तैयारी थी शुरू कर दी थी। और हर्षु को भी मम्मी ने नहला दिया था, नहलाया नहीं था, वो जो अहोई का जल होता है ना, उससे मुँह हाथ धुला देते हैं। तो हमारे यहाँ पे ऐसे ही करते हैं। होली वाला जो दिन हम कमोई रखते हैं ना, उसके जल से जो भी घर के बच्चे होते हैं उनको मुँह हाथ धुला देते हैं या नहला देते हैं। पर वो छोटा है तो इसलिए उसके मुँह हाथ धुला दिए थे। और उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे सारा सामान ला के जो है यहाँ इकट्ठा कर लिया था, ताकि मुझे बार बार ना जाना पड़े। और पूजा करनी थी, पूजा के बाद फिर हवन करना था, और ये लगता है ना कि कभी कुछ कमी नहीं रह जाए। तो फिर मैं किचन में से जो भी ज़रूरत की चीज़ थी, जो मुझे दिख रहा था, मैंने सारा ला के पहले यहाँ पे इकट्ठा रख लिया। और यहाँ मैंने दियों में तेल लगाया, घी लगाया, और मम्मी ने बत्तियाँ बनाई तो बत्तियाँ लगाई। और हर्षु से मैंने बोला कि इनमें जो है खील के दाने डाल दो, तो उसने सब में एक एक खील का दाना डाल दिया था, और सच में बहुत हेल्प करा देता है वो। तो अभी उसे ये था कि पूजा के बाद मुझे पटाखे फोड़ने को मिलेंगे ना, इसलिए वो हमारी हेल्प करा रहा था। तो यहाँ पे आसन वगैरह बिछा के हम सब बैठ गए थे। तो सबसे पहले मैंने चौकी लगा ली थी, और लक्ष्मी गणेश जी थे उनको गंगा जल से स्नान करा के स्थापित कर दिया था यहाँ पर। और इस बार मैं कोई भी मतलब मिट्टी के प्रतिमा नहीं लेके आई थी लक्ष्मी गणेश जी की। जो हमारे पुराने चांदी के सिक्के रखे थे मैंने उन्हीं को ही पूज लिया था। और ये गुल्लक लेकर आई थी मैं धनतेरस पे, तो इसको भी मैंने पूजा में रख लिया था। और झाड़ू रखी थी, के बाद बस भोग में मैंने लड्डू बना लिए थे, और हमने मिलकर जो है पूजा करी तीनों ने। और पूजा करने के बाद फिर हम चले गए थे छत पे, और दिए लगाए हमने। और दिए लगाने के बाद क्योंकि ना 2 घंटे का ही मुहूर्त था, और साथ में फिर अभी हवन भी करना था। लेकिन बहुत ज़्यादा ना, मतलब कितना भी जल्दी जल्दी कर लो, टाइम से जितने भी मतलब हमसे पूजा हुई हमने पहले पूजा कर ली, और उसके बाद फिर हवन का सामान भी सब यहीं रखा था। हम तुरंत ही बैठ गए थे हवन करने भी, क्योंकि हवन जो था उसमें आधा घंटा लगना था, ज़्यादा देर का नहीं था। और ऊपर से हर्षु को ना बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी कि मम्मी जल्दी करो जल्दी करो। तो जब बच्चा जल्दी करता है ना, फिर बेमन से काम करे ना, तो वो पूजा मतलब लगती नहीं है। तो फिर मैंने कहा कोई
बात नहीं, थोड़ा सा ही हवन है, बस जल्दी से कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे हमारे जो है हमने फटाफट से हवन कर लिया। तो लक्ष्मी पूजा थी वो बहुत ही अच्छे से हो गई थी। हलवा बनाया था हमने भोग के लिए, तो हवन में ही हमने अमावस्या की भी आहुति दे दी थी। हलवा बनाते हैं तो हम जब भी पितरों के लिए जो हवन करते हैं उसमें। तो यहाँ पे हर्षु जो है बहुत खुश हो गया क्योंकि हवन हो गया फाइनली, उसको था पूजा हो गई। और उसके बाद वो थोड़े से पटाखे फोड़ेगा। और खाने में हमने अभी तक कुछ नहीं बनाया था और 9 सवा 9 बज चुके हैं। हेलो गाइस, हैप्पी दिवाली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको हैप्पी दिवाली। और हम सब ने दिवाली की पूजा कर ली है। बस उसके बाद यहाँ पे हमने पूरे घर में दीपक लगा लिए थे, छत पे लगाए आए थे और बहुत ही सुंदर लग रहा था। गली पूरी जगमगा गई थी। और इस बार ना मैं कोई लाइट वगैरह नहीं लेके आई थी, बस मैंने नॉर्मल हमने दीपक लगाए थे। और जो मैं कैंडल्स वगैरह वैसे लेके आई थी तो वो भी नहीं लगाई मैंने, ना रंगोली बना पाई मैं जल्दबाजी। पूजा कर ली हमने और पूजा करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मन को शांति मिली और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा था, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और यहाँ पे हर्षु जो है अब अपने नानी के पैर छू रहा था और आशीर्वाद ले रहा था। उसके बाद मैंने जो भी पटाखे दिलाए थे ना उसको फिर मैंने उसको एक एक करके खोल के निकाल के दिए, बताया उसको कैसे यूज़ करना है। ऐसे कह रही थी, कैसे फटेगी, कैसे बता रही, लिखा होगा तुम बता निकाल देंगे। सारे नहीं निकालते थे, एक निकालते हैं ऐसे, इसे खोलते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, लगा देती हूँ, ठीक है। ये ऐसे लगाते हैं, ऐसे, और थोड़ी सी इसको ऐसे रखते हैं, फिर इसको पीछे करके ऐसे, जा बाहर, जा बाहर। वो पूजा हो गई थी ना, तो उसके बाद मम्मी ने जो चिमनी लगा दी थी, जो दिए प्रज्वलित थे ना उनके ऊपर ताकि हवा से वो शांत ना हो। और यहाँ पे अभी हवन जो है उसमें अग्नि जल रही थी, तो फिर हम सब जो है बाहर हो गए थे, घर में थोड़ा धुआं सा हो गया था। लेकिन ये जो धुआं होता है ना, ये घर में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स लाता है, सकारात्मकता लाता है और इसी के साथ हमारे घर में जो है सुख शांति भी लेके आता है। तो गाइज़ इस तरीके से हमने अपनी दिवाली मनाई और हमारी दिवाली जो है बहुत ही अच्छे से मनी थी। तो आई होप आप सबकी दिवाली भी इसी तरीके से शुभ मनी हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।